हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और सबसे पहले बात करते हैं हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। ध्यान से समझना, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। जो हिमालयस है ना, जियोलॉजिकली ये एक यंग माउंटेन्स हैं। यंग होने के साथ साथ दे आर फोल्ड माउंटेन्स एंड दे स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। यानी कि अगर हम अलग अलग प्रकार के फिजियोग्राफिक डिवीजन को देखें तो नॉर्दर्न साइड से भारत को किसने घेर रखा है? कौन से टोपोग्राफिक फीचर ने? हिमालयस ने, हिमालयन माउंटेन्स ने। ये जो माउंटेन रेंजेस है दे रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। याद रखना, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। अब क्या होता है यहाँ पे देखो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ये कहां से कहां रन कर रहे हैं? वेस्ट टू ईस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे याद है हम उसमें पढ़ते हैं कि जो सिटाडेल था वो जनरली कौन सी डायरेक्शन में बनाया जाता था, लोअर टाउन कौन सी डायरेक्शन में मिलता था हड़प्पा में। जो मोहनजोदारो के अंदर ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर था वहाँ पर सीढ़ियाँ वेस्ट में थी, ईस्ट में थी, कि नॉर्थ में थी या साउथ में थी। ये इसी प्रकार की मतलब एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है। ये जो माउंटेन रेंजेस हैं दे रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। अब बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स की दो रिवर को जोड़ लो। वेस्टर्न मोस्ट रिवर सिस्टम कौन सा है? इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और ईस्टर्न मोस्ट नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती है वैसे? चाइना से। जहाँ पर उसका नाम क्या होता है? या फिर सैंगपो। भारत के अंदर जैसे एंटर करती है उसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। ये ड्रेन कहाँ करती है अपने आप को? पहले बांग्लादेश में घुसती है, जब उसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। अल्टीमेटली फिर कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। जो हिमालयस हैं दे रिप्रेजेंट द लोफ्टीएस्ट। अच्छा, लोफ्टीएस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक है। दे रिप्रेजेंट द लोफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट रग्ड इसलिए बिकॉज रेंज बहुत बड़ी रेंज में फैला हुआ है। अभी इमेजिन कर सकते हो डिस्टेंस ये इंडस से ब्रह्मपुत्र का कितना ज़्यादा है, और अलग अलग प्रकार के बीच में किस किस प्रकार के बैरियर आते हैं, है ना। तो ऊबड़ खाबड़ है। और देखो, जब पहाड़ है तो ऑब्वियसली बात है रग्ड तो हो गई होगा। पहाड़ कौन सा सपाचट होता है? अब जैसे प्लेटी होता है वो फ्लैट होता है, लेकिन फ्लैट का मतलब ऐसा होता है कि आप उसमें मतलब पानी डाल के मतलब फिसलते हो जाओगे आगे तक, है ना। हिमालय जो है दे फॉर्म एन आर्क, और इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक दे कवर अ डिस्टेंस ऑफ, अब देख लो डिस्टेंस जरा क्यों नहीं होगी टोपोग्राफी, 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर। अब मेरी बात यहाँ से सुना, जो भी मैं पढ़वाऊंगा अब इसके बाद, अब आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा के उसको समझना है। एक भी अगर एंगल आपका मिस हुआ तो आपको दोबारा यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी इस टॉपिक की। पहले मुझे बता दो इतनी बात, मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए। हिमालयस एक यंग माउंटेन है, लेकिन फोल्ड माउंटेन है, तो यंग फोल्ड माउंटेन है, आज भी बन रहे हैं। यानी कि नीचे प्लेट्स की किस्सी अभी तक हो नहीं पाई है पूरी, ठीक है। जिस दिन हो जाएगी हिमालयस अपने एपिक साइड पर पहुंच जाएंगे। यानी कि हिमालयस की हाइट एक टाइम पर रुक जाएगी आशमा, या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तक जाएगी, बिल्कुल ऊपर रुक जाएगी, ठीक है। सो सैड। ये जो माउंटेन रेंजेस हैं दे रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, ना कि ईस्ट वेस्ट। कहाँ से इनकी शुरुआत होती है? वेस्टर्न साइड से। नदी का सोर्स क्या? अब नदी से नहीं निकलते हैं पहाड़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ नदी का सोर्स क्या? शुरुआत कहाँ से होती है? इंडस से। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कोने तक कहाँ तक खींचते हैं ये? ब्रह्मपुत्र। इसके साथ साथ लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या हिमालय पूरी तरीके से सिर्फ इंडिया के हैं क्या?
क्योंकि आप एक चीज़ प्रूव कैसे कर सकते हो, अगर हिमालय सिर्फ इंडिया के होते तो हाईएस्ट पीक क्या है हिमालयस की, हम हमारे देश से जाया जाता है उसमें माउंट एवरेस्ट पे, कहाँ से, नेपाल से। चाइना के पास भी है, इसका मतलब थोड़े से हिमालयस नेपाल के पास भी है और हमारे पास तो है ही, ठीक है। तो दे आर द मोस्ट हाईएस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये एक आर्क फॉर्म करते हैं। अब आर्क क्या होता है, चंदा मामा। अब देखो इसको, ये डायग्राम आपके लिए सब कुछ है, लेकिन इस पे अभी एक मैक्रो लेवल से निगाह मारो। जब तक मैं कोई चीज़ देखने को ना कहूँ, वो आपको देखनी नहीं है इसमें आपके अंदर अभी, ठीक है। अभी सिर्फ आर्क देखो, देखिए आर्क, इसको पता है श्रेया, सारे लेवल से जब मैंने करा था ना 6 से लेकर 12 तक, तमिलनाडु, PMFIS, मुझे सिर्फ इसको करने में कम से कम लगे थे 25 से 30 दिन समझने में। अभी देखना कैसे क्या क्या करवाएगा ये। चलो मैं तो इजी बना दूंगा, डोंट वरी। खुद से जब करा था ना, मैंने कहा भाई साहब इतना कन्फ्यूजिंग इंडिया, ज्योग्राफी में इसकी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। और इसलिए मैं बिना इसके आपका कॉन्टिनेंट वाला चैप्टर आप लोगों का नहीं करवा सकता। पहले आप ये समझ जाओ तो एशियन कॉन्टिनेंट वगैरह से हमारी अच्छे से शुरुआत हो जाएगी। खैर छोड़ो उन बातों को, वापस आते हैं। आर्क, दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। हिमालयस की विड्थ ना वेरी करती है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रीलिम्स के अंदर क्योंकि क्वेश्चन पेंडिंग है, इसलिए इतने बार एक्सट्रीमली पे फोकस कर रहा हूँ मैं हर साल, लेकिन किसी ना किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये। आपको पता ना, जैसे हम लोग एक बात करते हैं कि जो लैटिट्यूड्स हैं सबसे ब्रॉडेस्ट वो हैं इक्वेटर पर, लेकिन पोल्स तक जाते जाते छोटे हो जाते हैं, है ना। ऐसे ये है, इनकी विड्थ जो है दे वेरी फ्रॉम, मतलब एक जैसी नहीं है। जो आर्क तो है, लेकिन मोटापा जो है ना आर्क का एक जैसा नहीं है, एक समान नहीं है। ये ज़्यादातर मोटे कश्मीर की साइड पर हैं, यानी कि वेस्टर्न साइड पर, और ईस्टर्न साइड तक जाते जाते पतले हो जाते हैं। तो यानी कि मयूर, अगर आपकी और मेरी भाषा में कहूँ ना, इसको ट्रेडिंग भाषा में, दे आर लाइक बोलिंजर बैंड। ये देखो, यहाँ है ये ज़्यादा मोटे, ठीक है, और इधर जाकर ये हैं, मतलब वैसे तो फिर पूरा ही पतला है ये। जैसे आप इसको देखो जरा एक बार के लिए, मैं आपको समझाता हूँ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। इसको देखो, अगर आप इसको इस साइड से मान लो, ये आपके वेस्टर्न एंड के हिमालयस हैं, बाकी आगे तक जाते 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 ये रेंज ना पतली होती जाती है। सबसे मोटे 400 किलोमीटर के जो आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे यहाँ पर, जो इसकी विड्थ है, और इस साइड पर आपको ये देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर। ये लिखा हुआ है 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, यही बनाया मैंने, और यही कुछ सेम यहाँ पर दिख रहा है आपको।
ठीक है मयूर, तो देखो सिर्फ तुम्हारे लिए स्पेशल वर्ड मैंने समझा दिया कि अब मत भूलना इसको, वरना प्राण ले लूँगा मैं तुम्हारे। तो दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। इनकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा कहाँ पर है? वेस्टर्न कॉर्नर में। कहाँ पर सबसे ज़्यादा? कहाँ पर? कश्मीर में। कितनी? 400 किलोमीटर। सबसे कम कहाँ पर? ईस्टर्न कॉर्नर में। स्टेट अरुणाचल प्रदेश, 150 किलोमीटर। ये तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन कभी अगर भूल जाओ ना तो मेरी उस बात को याद रखना। याद है मैं हमेशा क्या बोलता हूँ जब डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं? कश्मीर टू कन्याकुमारी और गुजरात टू अरुणाचल। तो याद रख लेना, इन चारों में से दो चीज़ें तो आ ही रही हैं, कश्मीर, कन्याकुमारी को हटाओ, गुजरात को हटाओ और अरुणाचल। समझ गए? मैं ऐसे याद रखता हूँ पर्सनली, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी याद करके रख लो। अगर आपको लगता है इतने सारे सब्जेक्ट्स में से इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतनी सारी एनालिसिस है, उसमें से अगर आपको याद रह सकता है अपने हिसाब से, तो आप कुछ भी बना लो। मैंने ये बना रखा है। जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस हैं दे आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट ना। ये ईस्टर्न एंड में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, मतलब जो आप ईस्ट साइड तक की तरफ मूव करोगे तो हाइट में बहुत वेरिएशंस हैं। वेस्टर्न हाफ में इतनी वेरिएशंस नहीं है। यहाँ पर देखो, ये तो आपको इतनी मतलब रेंज दिख रही है, ठीक है। अब ईस्टर्न हाफ में वो क्यों कह रहे हैं? आप इसको यहां पर देखो, ये हाइट इतनी, इतनी, ये फिर इतनी, ये इतनी, ये यहां पर। लेकिन बात जब यहां पर आती है तो ये देखो, ये ऐसी, ये ऐसी। समझ पा रहे हो? ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसका भी मैं पढ़ाऊंगा आपको नागालैंड वगैरह, ये इस तरफ हिमालय का एक्सटेंशन फैलता है। देखो मैं ब्लैक कलर से बनाता हूँ, दिख नहीं रहा होगा शायद से। ये ऐसे, ये वाले कुछ जाते हैं ऐसे, और ये तो फिर ऐसे इस तरीके से ही। समझ रहे हो? अब इसको मैप पे बताना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो कि टोपोग्राफी की वजह से कैसे वेरिएशन ये आती होंगी, राइट? आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत बताओ? टोटल कंसंट्रेशन लगा के सुनना, जो भी मैं बता रहा हूं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। मोटाई, मोटाई भी ज़्यादातर कहाँ पर है? मोटापन। और एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस कम कहाँ पर है? वेस्टर्न। ठीक है। हिमालयस जो है, हम वैसे तो उनको एक नाम दे देते हैं, लेकिन इनके अंदर ना 3 पैरेलल रेंजेस हैं। अब कोई भी चीज़ जो पैरेलल होती है वो एक दूसरे के पास ही होती है, राइट? और टच करती नहीं है एक दूसरे को। पैरेलल की एक खास बात होती है ना, कभी भी पैरेलल चीज़ों में कोई कन्वर्जेंस पॉइंट नहीं होता। क्यों श्रेया जी? मैथ तो पढ़ी है आपने, है ना? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आप इन तीनों पैरेलल कहानी को समझ जाओ। हिमालयस कंप्लीट, इसके नीचे कुछ नहीं मिलेगा आपको, इसी की मिट्टी गीली गीली, एलुवियल डिपॉजिट्स, और बस बाद में जाकर आपको उसके बाद क्या मिलता है? नॉर्दर्न प्लेन। हम लोग क्या वो पहाड़ पे नहीं मिलते? ठकुराइन नहीं रहती पहाड़ पे, हम लोग क्या? ठकुराइन देखो जानवर बोल रहा तुम्हें।
ये नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। खैर हम लोग तो अ ग्रेट नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस। जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसका नाम क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट रेंज का नाम है ग्रेटर और इनर हिमालयास, या जिसको आप फेमस नाम से जानते हो हिमाद्री। ये सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस रेंज है, बीच में कोई गैप नहीं आते, और सबसे हाईएस्ट पीक जो आपको मिलेंगी वो यहीं मिलेंगी, विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। इतनी इतनी हाइट की पीक मिलेंगी, और सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड भी यहीं पर पाई जाती है, राइट? क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट। अभी बता रहा हूं। ये देखो, हाईएस्ट पीक्स हैं हिमालयस, ठीक है। ये सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अपर मोस्ट रेंज के अंदर हिमालयस की, जिसका नाम क्या है? नहीं, रेंज ये जो है पैरेलल रेंज, जिसका नाम है ग्रेट हिमालयस या इनर हिमालयस या हिमाद्री, कुछ भी बोल लो, ठीक है। 3 नाम है इसके, ग्रेट हिमालयस, इनर हिमालयस या हिमाद्री। अब आप मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ पर ये क्या, यही जानना चाहते हो कि यहाँ पर कहाँ देखने को मिलेंगे? टॉप से सबसे पहली रेंज पकड़ लो, सिर्फ ये जो येलो कलर बनाया मैंने, सबसे टॉप की रेंज है इस पूरे ब्राउन स्ट्रक्चर में। ये ब्राउन क्या है? सारे के सारे पहाड़। सबसे ऊपर की रेंज ये क्या है? हिमाद्री, ग्रेट हिमालयस या इनर हिमालयस। और यहीं पर ये भाई साहब छुप कर बैठे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ये देखा, माउंट एवरेस्ट। यस, ओके। और जानते हैं अभी, डोंट वरी, अभी तो जैसे स्टार्टिंग हुई है इसकी। कुछ बॉक्स वगैरह तो नहीं लगे होगा? नहीं, ठीक है। वही कह रहा है, जो फोल्ड्स हैं ग्रेट हिमालयास के, मतलब हिमाद्री के, दे आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। मतलब जिस तरीके से ये जो हिमालयास यहाँ से शुरू होता है, ये जाते जाते यहाँ पर मुड़ेगा। ये देखो, यहाँ पर मुड़ रहा है ना, यहाँ मुड़ रहा है, इधर जा रहा है, इधर मुड़ रहा है, इधर मुड़ रहा है। ये एक जैसा नहीं मुड़ता है। क्यों? ऑब्वियस ही बात है, फोल्ड है वो इसलिए क्योंकि माउंटेन पे हो रहा है, और माउंटेन के सारे फोल्ड कैसे होते हैं? रग टेरेन होती है वहाँ पर, ठीक है। इस लाइन के ऊपर ज़्यादा परेशान मत होना, इसका कोई मतलब नहीं है, बस उनको पेज भरने के लिए कुछ ना कुछ लिखना था तो उन्होंने लिख दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादातर ये जो ग्रेट हिमालयास हैं, या जिसको आप इनर हिमालयास कहते हो या हिमाद्री कह रहे हो, सबसे टॉप वाली जो लेयर है, यहाँ पर कौन सी रॉक्स आपको मिलती हैं? ग्रेनाइट। इट इज पेरिनियली स्नो बाउंड। इसका मतलब क्या? सदाबहार यहाँ पर ये बर्फ की चादर से ढकी रहती है ना। एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स
इमर्ज फ्रॉम दिस रेंज। अब अगर ग्लेशियर्स हैं तो नदियां भी निकलती होंगी यहां से, है ना। अब जो हाईएस्ट पीक्स हैं हिमालयास में, या फिर अगर आप ऐसा कहो कि ग्रेट हिमालयास के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक तो ये मिलेंगे, क्योंकि देखो बीच में कभी भी कोनिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, किसी माउंटेन की पीक बीच में हो सकती है क्या, बताओ। होने को हो सकती है क्योंकि पैरेलल रेंज है, लेकिन अगर कन्वर्ज कर रही होती बीच बीच में से तो नहीं होता, है ना। लेकिन टॉप की पीक्स का आपको कहाँ पर मिलेंगी, वो तो सबसे ऊपर ही मिलेंगी ना यार। कोई चीज़ अगर 400 फीट की ऊंचाई पर है, आप इसके टीले को हाईएस्ट पीक कहोगे, 600 फीट की ऊंचाई वाले चीज़ के जो पीक है उसको कहोगे हाईएस्ट पीक, बताओ। जो ज़्यादा ऊपर है उसकी जो चोंच है उसी को तो कहोगे आप, उसी के टीले को तो कहोगे हाईएस्ट पीक। तो ये समझ जाना कि हाईएस्ट पीक से आपको हमेशा वही मिलेंगी। यूपीएससी तो कंफ्यूज कर सकता है आपकी ब्रेन पावर को टेस्ट करने के लिए। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तो बट ऑब्वियस ही बात है ना, जो सबसे टॉप पर जो पहाड़ मिलेंगे उन्हीं की जो चोंच होगी वही तो हाईएस्ट पीक बनेंगी। तो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले देखते हैं हम नेपाल के अंदर। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक, कंचनजंगा सेकंड हाईएस्ट पीक, ये इंडिया के अंदर है। मकालू नेपाल, धौलागिरी नेपाल, नंगा पर्वत इंडिया, अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी इंडिया, कामेत इंडिया, नामचा बारवा इंडिया और गुरला मंदाता नेपाल। क्या ये ऑर्डर याद रखना है इसका? जी हाँ रखना है। इन तीन का तो रखना ही रखना मोस्ट प्रोमिनेंटली, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू। एक रेंज कवर हो गई, हिमाद्री, ग्रेट या इनर हिमालयास। कोई दिक्कत यहां तक? क्या थी? नॉर्दर्न मोस्ट रेंज। क्लियर हो गया? थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।